बिखरने के तो हमें अनेक मौके मिलेंगे, लेकिन संगठित होने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अनमोल एहसास से मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका, और चलिए सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है राहुल की, जो बहुत ही एक कुशल व्यक्ति था। वो अपने सारे कामों में निपुण था और किसी संगठन का बहुत ही एक्टिव मेंबर था। लोगों की हेल्प करता था, एक समाज सेवी था। लेकिन एक बार उसके साथ संगठन के किसी मेंबर की कहासुनी हो गई, जिसके कारण उसका दिल बहुत दुखा और उसने संगठन में आना जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग उसके कामों को और उसके द्वारा किए गए लोगों की हेल्प को भूल गए। किसी ने भी उसे याद करना छोड़ दिया। लेकिन जो संगठन का मुखिया था, उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि राहुल, जो एक बहुत ही अच्छा मेंबर था, वो इस संगठन से दूर हो गया था। तो वो राहुल के घर गए। राहुल उस टाइम बहुत ही चुपचाप सा था, क्योंकि संगठन से दूर रहने के कारण उसने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसने उस बात को अपने दिल पर ज़्यादा ही लगा लिया था और वो अब किसी से नहीं मिलता था। वो बिल्कुल ही चुपचाप सा रहने लगा था। तो संगठन के मुखिया उससे मिले और उससे उसका हालचाल पूछकर वहीं पर बैठ गए। दोनों लगभग 15 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। बस एक दूसरे की तरफ देखते और हल्की सी मुस्कुराहट पास कर देते। तो उस टाइम सर्दी का मौसम था। वहाँ पर अंगीठी जल रही थी और उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ धधक रही थी, लाल रंग से भरी हुई थी। तो मुखिया ने एकदम से क्या किया कि एक लकड़ी को उठाकर नीचे रख दिया। अब राहुल इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मुखिया जी क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर तो वो लकड़ी का रंग लाल रहा और उसमें चमक और धधक भी बनी रही। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शांत हो गई और उसने जलना बंद कर दिया। राहुल ये सब देख रहा था। मुखिया ने उसके बाद उस लकड़ी को फिर से अंगीठी में बाकी लकड़ियों के साथ डाल दिया। अब वही लकड़ी फिर से चमकने लगी, उसकी धधक और उसकी ज्वलनशीलता फिर से लौट आई। इतना सब बताकर, कुछ ना मुंह से कहकर, बस मुखिया जी उसके तरफ मुस्कुराकर चल दिए। तो राहुल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुखिया जी, मैं आपका सिखाया हुआ सबक आपके बिना सिखाए ही सीख गया हूँ। तो दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन ये कहानी हमें भी कुछ सबक सिखाती है। क्या आप इस सबक को समझ पाए हैं? ये सबक है कि हम सब की जो चमक है वो हमारे संगठन के साथ ही है। अकेले रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हमारी किसी के साथ किसी भी बात पर कहासुनी हो जाती है और हम उसे अपने मन पर लगाकर उन लोगों से दूर हो जाते हैं। चाहे वो लोग हमारे ऑफिस के हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे परिवार के हों या पड़ोस के हों। लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते कि उनके साथ ही हमारी चमक थी, उनके साथ ही हमारा कदर थी, हमारा रुतबा था। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं तो कोई भी हमें नहीं पूछता। धीरे धीरे हमारी कदर बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है और लोग हमें अनसोशल कहकर एक तरफ कर देते हैं। इसलिए जब भी आपकी किसी के साथ कुछ भी बहस हो या कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसे थोड़े समय के बाद क्लियर करने की कोशिश कीजिए। चाहे आमने सामने बैठकर एक दूसरे की गलती का एहसास कराकर, इस गलतियों को क्षमा करके अपने संबंधों को ठीक कीजिए। लेकिन कभी भी लोगों को मत छोड़िए, उनसे दूर होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि चमक हमारी लोगों के साथ रहने में ही है, उनसे दूर रहने में नहीं। हाँ, लेकिन जिनके साथ आपके विचार बिल्कुल नहीं मिलते और जो लोग आपको लगते हैं कि मन के विषैले हैं, उनसे तो दूर रहने में ही भलाई है, चाहे फिर हमारी चमक ही खत्म होती हो। लेकिन छोटी छोटी बात पर, और जो एक ही बार बात हो, उसके कारण कभी भी संबंधों को मत तोड़िए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी नमस्कार।